एजुकेशन गाला के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद अनीस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जो टीचिंग मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ड्रिल मेथड। मुझे याद आ रहा है कि बचपन में जब हमें टीचर बाहर लाइन में खड़ा कर देती और बार बार कहती कि ये जो 2 का टेबल है या 3 या 4 का टेबल है इसे बार बार आप पढ़ें। पहले खुद पढ़ाती हैं, उसके बाद हम सब उनके साथ रिपीट करते। उसके बाद बारी बारी कभी मैं जाता स्टेज पे, मैं पढ़ाता सबको, उसके बाद मेरा दूसरा दोस्त जाता, तीसरा जाता, इस तरह बारी बारी पढ़ाते। और इस पूरे प्रोसेस को हमारा आधा पौना घंटा लग जाता। बार बार हम उस जो टेबल्स थे उनकी रिहर्सल करते। एक दो क्लासेस आगे गए तो उस चीज़ की अफादियत पता लगी कि वो अब 9/7 क्या होता है, 6/7 क्या होता है, वो एकदम से क्लिक करके हमारे जहन में आ जाए। वही ड्रिल मेथड को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ड्रिल मेथड के मानने वालों का कहना ये है कि किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए बाय हेयरिंग, बाय स्पीकिंग, बाय रीडिंग एंड बाय राइटिंग अगेन एंड अगेन वी कैन लर्न अ थिंग इजीली। ये किसी भी चीज़ को अगर आप लर्न करना चाह रहे हैं उसको एक या दो दफ़ा नहीं बल्कि बार बार उसको आप सुने, उसको बोलें, उसको लिखें या उसको रीड कर लें तो वो चीज़ आपको तैयार हो जाएगी। एक दो दफ़ा करने से ये काम आसानी से नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि अगर इसकी डेफिनेशन करें हम तो सिस्टमेटिक रिपीटेशन ऑफ कंसेप्ट्स इज कॉल्ड ड्रिल मेथड। कोई भी मॉडल जो टीचर या ऑडियो कैसेट या किसी भी सोर्स से टीचर बच्चों तक पहुंचे और बच्चे उस मॉडल को बार बार रिपीट करें तो ये जो मेथड होगा लर्निंग का, इसको हम ड्रिल मेथड कहेंगे। प्योरली टीचर सेंटर्ड मेथड है। और इसके अगर यूज्ड की बात करें, मतलब इस यूजेस क्या है, तो इसको ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो फॉरेन लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज को कन्वे करने के लिए, कि नई ज़ुबान सिखाने के लिए। जिस तरह कैट वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, हम घर में बिल्ली बिल्ली कहते रहें तो वो बच्चा उसको नहीं पता होगा कैट क्या चीज़ है। लेकिन जब भी बिल्ली आए हम एकदम उसको कहें देखें बेटा कैट आ गई है। तो अब होगा क्या, इस चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि बच्चे एकदम से बिल्ली को भी देखेंगे और साथ वर्ड कैट रिपीट होता रहेगा तो वो उस चीज़ को एकदम से सीख जाएंगे। फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए हेल्पफुल है, गेम्स के लिए, म्यूज़िक के लिए, फिज़िकल जो चीज़ें नॉलेज है उसको एनहेंस करने के लिए, ये जिस तरह एक्सरसाइज वगैरह करनी है, मतलब कोई भी गेम्स शेम्स होगी, इन सब चीज़ों के लिए परफेक्ट मेथड है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ कि ड्रिल मेथड की टाइप्स कौन कौन सी हैं या किस टाइप को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है इसकी वो है कोरल ड्रिल। कोरल ड्रिल बिल्कुल सिंपल है। टीचर क्लासरूम में आएगा, कोई भी मॉडल प्रेजेंट करेगा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स टीचर के प्रेजेंटेड जो मॉडल होगा उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो ये है सिंपल, सबसे सिंपल फॉर्म है ड्रिल की, इसे हम कोरल ड्रिल कहते हैं। सेकंड जो इसकी जो टाइप है वो है हमारे पास क्या, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल। सब्स्टिट्यूशन ड्रिल का मतलब ये है कि जिस तरह हम कहेंगे अली इज अ गुड बॉय, अब जो क्यू वर्ड होगा टीचर उसको चेंज कर देगा। अली की जगह कहेगा असलम, बच्चे कहेंगे असलम इज अ गुड बॉय। अकरम, अकरम इज अ गुड बॉय। तलहा, तलहा इज अ गुड बॉय। अब टीचर सिर्फ क्यू वर्ड को चेंज कर दे, बाकी सारा वही होगा और टीचर बार बार इसको रिपीट करते रहेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल। इसी तरह की एक और ड्रिल है ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल। ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल के अंदर पूरे का पूरा पैटर्न चेंज करना होता है। जैसे टीचर बच्चों को देगा कि ही इज अ गुड बॉय, तो साथ कहेगा इसका नेगेटिव बनाएं, इसका जो सवालिया बनाएं, आप सवालिया मंफी बनाएं। तो ये पूरे का पूरा पैटर्न बच्चों को चेंज करके टीचर को देना होगा। तो ये कहलाएगा क्या, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल है। क्वेश्चन आंसर ड्रिल, क्वेश्चन आंसर ड्रिल क्या है कि एकदम स्पीड के साथ बार बार वही जो क्वेश्चन हैं एकदम टीचर एक वजह से करेगा, फिर दूसरे से करेगा, फिर तीसरे से वही क्वेश्चन करेगा। अब फिर या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे टीचर से बार बार क्वेश्चन करें। तो ये क्वेश्चन आंसर बार बार करने से जो वो क्वेश्चन होते हैं वो बच्चे की हीयरिंग पावर भी इंक्रीज होती है और बच्चे उनको लर्न कर जाते हैं। अब जो नेक्स्ट जो ड्रिल है वो है एक्सपेंशन ड्रिल। इसको हम स्प्लिट ड्रिल भी कहते हैं। अब स्प्लिट ड्रिल क्या है, बहुत ज़्यादा जो बड़े जो जवाब होते हैं उनको यानी बच्चे याद करने के लिए उनके मसाइल होते हैं। अब टीचर क्या काम करता है, इतने बड़े किसी भी जो मौजू है उसको जो है ना स्प्लिट कर देता है पार्ट्स के अंदर।
जिस तरह कोई भी मजमून तैयार करवा रहे हैं, माई स्कूल तैयार करवा रहे हैं, टीचर एकदम से ये नहीं कहेगा पूरा याद करें, एक दफ़ा पूरा नहीं पढ़ेगा, उसके पार्ट्स बना के बार बार बच्चों से रिपीट करवाएगा। तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है ना टेक्निक है। इसके ज़रिए बड़े बड़े सवाल जो होते हैं वो इजीली बच्चे उनको क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। लास्ट जो मेरी फेवरेट है वो है कि चेन ड्रिल। चेन ड्रिल इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की ड्रिल है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि टीचर एक बच्चे से सवाल करेगा, वो बच्चा अपने पड़ोसी जो उसके साथ बैठा हुआ बच्चा है उससे करेगा, वो नेक्स्ट से करेगा, वो नेक्स्ट से करेगा। इस तरह करते करते ये चेन दोबारा फिर टीचर तक पहुंच जाएगी। इंतहाई इंपॉर्टेंट ड्रिल है वो है चेन ड्रिल। अच्छा, अब हम अगर बढ़ें तो हमने इसकी देख ली मुख्तलिफ टाइप्स भी देख ली। अब हम देखते हैं कि इसकी जो मेरिट्स हैं वो कौन से और डी मेरिट्स क्या हैं इसके। तो मेरिट्स के अंदर इसकी इस मेथड के सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए, म्यूज़िक के लिए और डिफरेंट जो आर्ट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। कोई भी आर्ट अगर आप किसी बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो वो काम अगर वो बार बार करेगा तो उस आर्ट का वो जो है ना माहिर बन जाएगा, वो आर्ट के अंदर उसकी ग्रिप पक्की हो जाएगी। तो किसी आर्ट को सिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड ड्रिल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेकंड जो चीज़ है वो है कि गुड फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज सिखाने के लिए ड्रिल मेथड से अच्छा मेथड कोई और नहीं है। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का मेथड है अगर आप न्यू लैंग्वेज किसी तक कन्वे करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, जिस तरह मैंने पहले भी स्टार्ट में बताया कि मैथ्स के अंदर पहाड़े जो तैयार करवाए जाते हैं, टेबल्स तैयार करवाए जाते हैं, या फिर उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर बच्चा 2 3 4 5 दफ़ा अगर किसी क्वेश्चन को हल कर लेगा तो इट इज़ वेरी इजी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड। और चूंकि वैसे ही पता कि प्रैक्टिस इंसान को बेस्ट बनाती है, तो ये वही कंसेप्ट है कि ड्रिल मेथड के ज़रिए एक बच्चा एक चीज़ की प्रैक्टिस बार बार करता है तो उसके अंदर वो आर्ट नेचुरल वे के अंदर उसके अंदर जनरेट हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास कि इसके डी मेरिट्स देखते हैं। तो डी मेरिट्स के अंदर सबसे पहली चीज़ है ये टीचर सेंटर्ड है। टीचर की मर्जी वो क्या ड्रिल करवाता है, टीचर की मर्जी वो किस सिमत के अंदर किस दिशा में लेके जा रहा है बच्चों को, ये टीचर पे डिपेंडेंट है। तो ये इसके डी मेरिट्स के अंदर आ रहा है। सेकंड चीज़ हमारे पास मोनोटोनस है, थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है बाजुकात कि आपने कराया फिर बच्चे बार बार आके ड्रिल कर रहे हैं, तो ये कोई इतना इसके अंदर इनोवेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग मेथड है ये। तो इसके डी मेरिट्स के अंदर थर्ड वन जो है हमारे पास वो है नॉट फॉर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के लिए नहीं है ये, तो बाकी तो तमाम चीज़ों के नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन जो सोल की बात करेंगे हम, तो जो रूह की बात करेंगे, तो फिर एब्स्ट्रैक्ट जितने भी नॉलेज हैं, लव है, डिफरेंट और चीज़ें जो भी हैं, उन इस तरह के नॉलेज के लिए, ये रिलीजन के लिए ये इतना अच्छा नहीं है इसको इस्तेमाल करना। नेक्स्ट जो इसका डी मेरिट है वो है कि स्टूडेंट मस्ट रिलेट व्हाट आर दे डूइंग एंड व्हाट दे वांट टू लर्न। अब होता क्या है कि बच्चों को ये समझ ही नहीं आ रही होती वो क्या लर्न करना चाह रहे हैं और वो कर क्या रहे हैं। इसके दरमियान अगर टीचर नाकाम हो जाए डिफरेंस बताने में कि वो क्या लर्न करवाना चाह रहा है और इस वक्त बच्चे लर्न कर क्या रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर पूरी की पूरी ड्रिल नाकामी की तरफ हम जाएंगे। तो बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो जो कर रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, उसके दरमियान थोड़ा डिफरेंस वो कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास कि इसकी सजेशन में कुछ देना चाहूँगा कि इस मेथड को इस्तेमाल करने की कौन सी चीज़ों को आपने जहन में रखना ज़रूरी है। मेक श्योर ड्यूरिंग प्रैक्टिस व्हाट स्टूडेंट्स आर लर्निंग, व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग एंड व्हाट दे वांट टू लर्न। इसके दरमियान आपने बारीक सा फ़र्क बच्चों तक पहुँचा देना कि क्या लर्न करना चाह रहे हैं और वो क्या इस वक्त कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास नॉट इफेक्टिव आर स्टूडेंट और नॉट प्रिपेयर्ड। इफेक्टिव उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगी जो स्टूडेंट प्रिपेयर्ड नहीं है। जो स्टूडेंट प्रिपेयर्ड बैठा नहीं हुआ क्लासरूम के अंदर, उसके लिए वेरी डिफिकल्ट होगा ड्रिल मेथड के जरिए कुछ बात उस तक पहुंचानी, क्योंकि सबसे पहले आप बच्चों को प्रिपेयर करें ड्रिल के लिए। तो थर्ड हमारी सजेशन है कि आप इस तरह करें कि जितने भी हमारे पास गिव सेफ इन्वायरमेंट टू प्रोग्राम। अब अगर उनके पास सेफ इन्वायरमेंट नहीं है बच्चों के पास, तो ड्रिल इतना पायदार नहीं रहेगी। बच्चों को एक ख़ास इन्वायरमेंट दें जिसके अंदर वो कामयाबी से ड्रिल मेथड के ज़रिए भी बात समझ सकें। और लास्ट फोकस ऑन एक्यूरेसी। जिस तरह हम कहते हैं कि इंग्लिश के अंदर प्रोनाउंसिएशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो प्रोनाउंसिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या करना है कि बच्चों के साथ साथ चेक भी करते रहना है कि वो अच्छी तरीके से प्रोनाउंस भी कर रहे हैं वर्ड्स को या नहीं कर रहे।
तो इसी के साथ हम नेक्स्ट टीचिंग मेथड को नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। एजुकेशन गाला के साथ रहिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।